अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। वालेकुम अस्सलाम सर। आज के लेक्चर में हम क्लास 8 की साइंस का यूनिट नंबर 2 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 2 का नाम है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले मैं एक इंट्रोडक्शन दूंगा जो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार होगा। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप बीच में भाग ना जाना, जो लेक्चर है वो कंप्लीट देखना। सही है, बहुत मज़ेदार लेक्चर होने वाला है। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सही, और अपने दोस्तों के साथ ये चैनल ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत लेक्चर आपके लिए मुफीद होगा, बहुत मुफीद, फायदेमंद होगा। हाँ, तो चैप्टर का नाम है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कोऑर्डिनेशन के बारे में। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन ब्रेन टू बॉडी। रिलेशनशिप बिटवीन ब्रेन टू बॉडी। बिटवीन ब्रेन टू बॉडी। ओके, रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? रिलेशनशिप जी, व्हाट इज रिलेशनशिप? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, रिलेशनशिप मतलब कोऑर्डिनेशन। लेकिन असली लफ्जी माना क्या है रिलेशनशिप की? जैसे फॉर एग्जांपल आपके दो ब्रदर्स हैं, तो आपका उनसे क्या है? रिलेशन है। सही है, वास्ता। सही है, जैसे आपका दोस्त है तो आपका क्या है? उससे रिलेशन है, ताल्लुक। समझ में आ गया? हाँ। तो रिलेशनशिप ब्रेन का बॉडी से, उससे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। सही है, बॉडी को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। हम चलते किसकी वजह से? पाँव की वजह से नहीं, पाँव की वजह से नहीं, ब्रेन की वजह से। ब्रेन क्या करता है? इनको कंट्रोल करता है। सही है, हम देखते हैं किसकी वजह से? आँखों की वजह से। आँखों की वजह से तो सही, लेकिन ब्रेन की वजह से। समझ में आ गया? अच्छा। हम चलते हैं, देखते हैं, सुनते किसकी वजह से? कानून। ब्रेन की वजह से। सही है, तो रिलेशनशिप ब्रेन और बॉडी की, उसे हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन दो किस्म की होती है, मतलब रिलेशनशिप दो किस्म की होती है। एक होती है केमिकल कोऑर्डिनेशन, और दूसरी होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन की स्पेल लिख लो, ORDINATION। सही है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन दो किस्म की है, एक केमिकल कोऑर्डिनेशन और दूसरी नर्वस कोऑर्डिनेशन। बताओ मैंने क्या कहा? आपने कहा कोऑर्डिनेशन दो किस्म की होती है, एक होती है केमिकल कोऑर्डिनेशन और दूसरी नर्वस कोऑर्डिनेशन। हाँ बताओ, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन का मतलब है रिलेशनशिप बिटवीन ब्रेन टू बॉडी। ब्रेन क्या है? ब्रेन हमारा मतलब एक किस्म का ट्रांसफार्मर, या जैसे कहते हैं बहुत है। किसका? हमारा बॉडी का, हमारा। सही है, हमारे जिस्म का। जो भी सोचते हैं, जो भी एक्शंस करते हैं ना, वो किसकी वजह से? ब्रेन की वजह से। ब्रेन की वजह से। मतलब ब्रेन के सिवा कुछ भी नहीं हो सकता। ब्रेन क्या है? लीडर है, बॉस है पूरी बॉडी का। ओके, ठीक। अब केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन जिसे कहते हैं वो कोऑर्डिनेशन जो हार्मोन्स के जरिए हो। सही है, और दूसरी होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन किसकी वजह से होती है? नर्व की वजह से। नर्व की वजह से। अब आपको सवाल होगा हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स एक क्या है? सीक्रेशन। किसकी? डक्टलेस ग्लैंड की। डक्टलेस ग्लैंड की। सही है। आपको इंट्रोडक्शन दूं कि ग्लैंड जो है, ग्लैंड
वो दो किस्म के होते हैं। ग्लैंड का काम क्या होता है? सीक्रेट करना। सीक्रेट करना। सही है। ग्लैंड जो है वो दो किस्म के होते हैं। एक होता है डक्ट ग्लैंड, डक्ट ग्लैंड, और दूसरा डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड। डक्ट ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है, क्या पैदा करता है? डक्ट ग्लैंड जूस। जूस। जूस जैसे पेनक्रियास क्या रिलीज करता है, क्या सीक्रेट करता है? जूस। पेनक्रेटिक जूस। जैसे पेंक्रेटिक। लिवर, बाइल जूस। सही है। ये क्या है? डक्ट ग्लैंड है। समझ में आ गया? जी। और डक्टलेस ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड क्या रिलीज करते हैं, क्या सीक्रेट करते हैं? हार्मोन। हार्मोन। समझ में आ गया? हाँ। हार्मोन। ग्लैंड दो किस्म के होते हैं, एक डक्ट ग्लैंड और दूसरा डक्टलेस ग्लैंड। जो डक्ट ग्लैंड है वो जूस सीक्रेट करते हैं, और जो डक्टलेस ग्लैंड है वो क्या सीक्रेट करते हैं? हार्मोन। हाँ, हार्मोन। डक्ट ग्लैंड को दूसरा नाम क्या कहते हैं? डक्ट ग्लैंड को एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड। ग्लैंड। और जो डक्टलेस ग्लैंड है उसे हम क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड। इसको 3 मर्तबा दोहराओ, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। आवाज से। एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। सही है। एक्सोक्राइन ग्लैंड को क्या कहते हैं? डक्ट ग्लैंड। डक्ट ग्लैंड क्या रिलीज करता है, क्या सीक्रेट करता है? एक्सोक्राइन जूस। जूस। क्या? जूस। और डक्टलेस ग्लैंड हार्मोन। हार्मोन। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन किसकी वजह से होती है? हार्मोन की वजह से। सही है। सही है। इसको मिटाऊं, नोट कर लिया है? हाँ, मैंने नोट कर लिया। ओके। तो ये लिख लो, हार्मोन जो है वो सीक्रेशन है किसकी? डक्टलेस ग्लैंड की। ओके। अब आते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो नर्व्स की वजह से होती है। नर्व्स क्या होती है? नर्व्स मैसेजेस को कैरी करती है। ये हार्मोन्स भी मैसेजेस को कैरी करते हैं। हार्मोन्स क्या करते हैं? मैसेजेस को कैरी करते हैं। सही है। मतलब मैसेजेस को ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। ब्रेन क्या है? ये एक बॉस है। बॉस क्या करता है? हुक्म देता है। अब ये हुक्म कैसे ट्रांसफर हो? कोई तो होगा ना जो इसको ले जाए। तो कौन होगा? या तो केमिकल कोऑर्डिनेशन होगी या तो नर्वस कोऑर्डिनेशन। सही है। अब केमिकल कोऑर्डिनेशन में भी मैसेंजर्स हैं, एक हार्मोन्स और दूसरे नर्व्स। सही है। जो हार्मोन्स है वो भी मैसेजेस को कैरी करते हैं। सही है। और नर्व्स भी मैसेजेस को कैरी करते हैं, लेकिन जो हार्मोन्स है वो बहुत क्या होते हैं? स्लो इन एक्शन। सही है। मतलब ये बहुत स्लो होते हैं, बहुत सुस्त होते हैं। और जबकि अगर हम देखें नर्वस कोऑर्डिनेशन, जिसमें जो नर्व्स होते हैं वो क्या होते हैं? तेज होते हैं। फास्ट इन एक्शन। बायोलॉजी में हम इसे रैपिड भी कह सकते हैं। हाँ, रैपिड। इसे हम क्या कहते हैं? रैपिड। रैपिड मतलब तेज। तेज, फास्ट। सही है। ये शॉर्ट टाइम, लॉन्ग ड्यूरेशन मतलब इसमें बहुत टाइम लगता है, मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में। और अगर हम देखें नर्वस कोऑर्डिनेशन में शॉर्ट टाइम में तेज होती है ना, तो जल्दी पहुंचा लेते हैं। शॉर्ट टाइम में एक जगह से दूसरी जगह तक मैसेजेस पहुंच जाते हैं। समझ में आ गया? तो केमिकल कोऑर्डिनेशन हार्मोन्स की वजह से होते हैं और नर्वस कोऑर्डिनेशन नर्व्स की वजह से। नर्व्स क्या होती है?
नर्व्स भी मैसेजेस को कैरी करती है। नर्व्स का स्ट्रक्चर बताए ऐसे हो जाएगा। कौन कौन सा है बताओ। पहला होता है एक्सॉन, ग्लैंड, सही है, और सोमा, सही है। ग्लैंड का काम होता है मैसेजेस को कैरी करना, सही है, रिसीव करना। एक्सॉन और सोमा, सोमा मतलब बॉडी, समझ में आ गया। हम पहले इन नर्व्स के बारे में बात करते हैं। नर्व्स जिसे हम कहते हैं न्यूरॉन्स, सही है। तो जल्दी से इसको लिख लो। एक्शन। कोऑर्डिनेशन दो किस्म की थी, एक केमिकल कोऑर्डिनेशन और दूसरी नर्वस कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन किसकी वजह से होती है? हार्मोन्स की वजह से। और दूसरी होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन, सही है। नर्वस कोऑर्डिनेशन किसकी वजह से होती है? नर्व्स की वजह से। नर्व्स की वजह से। नर्व्स। अब ये जो नर्व्स है ना, नर्व दो किस्म के होते हैं। कौन कौन सी बताओ? एक होती है क्रेनियल नर्व, अच्छा, एक होती है क्रेनियल नर्व और दूसरी होती है स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व, सही है। क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। हाँ, क्रेनियल नर्व किसे कहते हैं? व्हाट आर क्रेनियल नर्व्स? क्रेनियल नर्व हम उसे कहते हैं जो ब्रेन से निकले। हाँ, डेफिनेशन। नर्व्स which नर्व्स व्हिच arise arise from from brain। brain, सही है। क्रेनियल नर्व जो ब्रेन से नर्व निकले, और दूसरी होती है स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व्स व्हिच arise from स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, ओके। ब्रेन से जो नर्व्स निकले उसे हम क्या कहेंगे? क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स के कितने पेयर्स होते हैं? क्रेनियल नर्व्स के 31। 31? हाँ, गलत, 31 गलत। क्रेनियल नर्व के। क्रेनियल नर्व क्रेनियल नर्व की बात करो है ना, 12। 12 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के, और स्पाइनल नर्व्स के 31। 31 पेयर, 31, ओके। ओके, अब बताओ मैंने क्या कहा? आपने कहा कि कोऑर्डिनेशन दो किस्म की होती हैं, एक होती है केमिकल कोऑर्डिनेशन, दूसरी होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन। और नर्वस कोऑर्डिनेशन नर्व्स के ज़रिए होती है। नर्व्स के दो टाइप्स होते हैं, एक होती है क्रेनियल नर्व और दूसरी होती है स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व जो क्रेनियल नर्व होती है वो ब्रेन से निकलती हैं रगें। ये जो ब्लड स्ट्रीम्स नहीं होती, ये क्या होती है? मैसेज स्ट्रीम। मैसेज को कैरी करती है, ब्लड को नहीं। क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स की होती हैं और स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर्स की होती हैं और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। ओके। अब नर्व्स जो है वो दो किस्म की होती है। एक होती है सेंसरी नर्व्स, सेंसरी नर्व्स, और दूसरी होती है मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स। सेंसरी नर्व्स जो होती है वो क्या करती है? मतलब सेंसरी नर्व्स बॉडी टू ब्रेन।
बॉडी टू ब्रेन मैसेजेस को कैरी करती है, सही है। बॉडी टू ब्रेन सेंसरी नर्व्स बॉडी टू ब्रेन मैसेजेस को ले जाती है, सही है। मैसेजेस को बॉडी टू ब्रेन ले जाती है। और जो मोटर नर्व्स है, मोटर नर्व्स ब्रेन टू बॉडी ले जाती है। क्या क्या ले जाती है? मैसेजेस, सही है। अब मैंने एक बात नहीं बताई आपको कि नर्वस सिस्टम जो है वो दो किस्म का होता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे हम कहते हैं CNS और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसे हम कहते हैं PNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है बताओ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है एक ब्रेन होता है और प्लस में स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड, ओके। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मिला के क्या कहते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मिला के कहते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मिला के क्या कहते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ओके। हाँ। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, हाँ, मतलब नर्व्स होती है। अब मैंने नर्व्स के बारे में बताया, समझ में आया? नर्वस सिस्टम जो लिखा मैंने वो नर्वस सिस्टम के दो टाइप्स है। एक बात समझो, लास्ट बार फिर लेक्चर क्लियर, दूसरे लेक्चर में आएंगे जिसमें हम ब्रेन के बारे में बात करेंगे, ओके। नर्वस सिस्टम के दो, पहले देखो मैंने क्या कहा, कोऑर्डिनेशन दो किस्म की होती है, केमिकल कोऑर्डिनेशन, दूसरी नर्वस कोऑर्डिनेशन। जो केमिकल कोऑर्डिनेशन वो हार्मोन्स के जरिए और जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है वो किसके जरिए? नर्व्स के जरिए। अब जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है, नर्वस सिस्टम है, वो दो किस्म का होता है। एक होता है नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें क्या क्या होता है? एक ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें क्या होती है? नर्व्स होती है। समझ आ गया? नर्व्स दो किस्म की होती है, स्पाइनल नर्व और दूसरी क्रेनियल नर्व। स्पाइनल नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से निकले, स्पाइनल कॉर्ड बैकबोन स्पाइनल कॉर्ड से निकले, और दूसरी होती है क्रेनियल नर्व जो हमारे ब्रेन के जरिए, ब्रेन से निकले, उसे हम क्या कहते हैं? क्रेनियल नर्व, सही है। और दूसरी होती है सेंसरी नर्व और मोटर नर्व। मैंने मोटर नर्व मिटा दी। जो सेंसरी नर्व होती है वो मैसेजेस को, जैसे हमको किसने छुआ, सही है, या गोली लगी, कुछ भी हुआ तो हमको कैसे पता चला? सेंसरी नर्व्स जो है वो मैसेजेस ले आएंगे ब्रेन के पास। अब ये जो ब्रेन है, ब्रेन कैसे बताएगा दूसरों को आपको गोली लगी है? कैसे पता चलेगा? मोटर नर्व आएगी, ये बताएगी आपको गोली लगी है, सही है। या आपने किसी गर्म चीज़ पर हाथ रख लिया है तो आप ये हाथ जो है वो ऊपर कैसे करते हैं? मोटर नर्व। हाँ, एक दूसरा एक्शन होता है जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, जिसमें इंटर न्यूरॉन्स होती है। क्या होती है? इंटर न्यूरॉन। एक होती है नर्व सेंसरी नर्व और मोटर नर्व, और तीसरी होती है इंटर न्यूरॉन। INTER इंटर NEURONS इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन में मदद करती है, सही है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? आज के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन दिया ह्यूमन नर्वस सिस्टम को। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे इस लेक्चर को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि जो आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनकी भी हेल्प हो सके। तो आप सीखते रहें और खुश रहें। माशाअल्लाह।